कटाव का कहर, गंगा निगल रही जिंदगी और सरकार खामोश। पूछता है एन न्यूज लाइव। भागलपुर जिले में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, एक विनाशक रूप ले चुका है और इस बार बाढ़ के साथ आया है कटाव का कहर। नाथनगर का दिलदारपुर गांव, जहां गंगा का रौद्र रूप अब लोगों की नींद और जमीन दोनों लील चुका है। कुछ सेकंड का काम है और जमीन गंगा में समा जाती है। ग्रामीणों की आंखों के सामने उनके घर, जमीन और सपने नदी के गर्भ में समा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। कटाव इतना तीव्र है कि अब गांव का अस्तित्व ही संकट में है। ये तस्वीरें सिर्फ मिट्टी के बहने की नहीं हैं, ये तस्वीरें हैं सरकार की संवेदनहीनता की, क्योंकि गांव उजड़ गया और प्रशासन अभी भी जांच की बात कर रहा है। सैकड़ों ग्रामीण इस वक्त बाल निकेतन स्कूल भागलपुर में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं और अब उनका सीधा ऐलान है कि अगर सरकार ने ऊंची जगह पर बासगीत पर्चा देकर नहीं बसाया तो अगला वोट नहीं पड़ेगा। क्या सरकार इस चुनौती को गंभीरता से लेगी या फिर गंगा हर साल ऐसे ही गांव लीलती रहेगी? एन न्यूज लाइव पूछता है, कटाव के इस कहर पर कब जागेगा प्रशासन? बासगीत पर्चा कब मिलेगा विस्थापितों को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वोट की कीमत सिर्फ बाढ़ के पानी जितनी ही रह गई है? गंगा का कहर, गांव की तबाही लाइव, सरकार कहां है? हम वोट नहीं देंगे न विस्थापित ग्रामवासी। गंगा कटाव से तबाही, दिलदारपुर में दर्जनों घर गंगा में समाये। एन न्यूज लाइव इंपैक्ट रिपोर्ट। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने दिलदारपुर गांव को तबाह कर दिया है। ग्रामीण बाल निकेतन भागलपुर में शरण ले चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक बेखबर है। एन न्यूज लाइव की जमीनी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष झा। यहाँ हम आए हुए हैं आज नाथनगर के लोग हैं। हम आए हुए हैं जगलाल हाई स्कूल के आसपास बाल विद्या निकेतन, जो कि सरकारी स्कूल ही है। वहाँ पे कुछ बाढ़ पीड़ित हैं जो नाथनगर प्रखंड से आए हुए हैं और इनका समस्या है कि ये बाढ़ से ग्रसित होकर के अपना घर द्वार, अपना सारा चीज़ छोड़ के यहाँ शरण लेने आए हैं। एक प्रकार के शरणार्थी हैं। जब तक बाढ़ रहेगा यह शरणार्थी रहेंगे और ये प्रत्येक साल निरंतरता के साथ ये समस्या इनके साथ बनी रहती है। और बाढ़ और सुखाड़, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़, ये इनकी समस्या है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या है उनकी समस्या और क्या है की समस्या छन। जी, हमरा सबके समस्या छन कि फसिल तो डूबिए गेल हन। अच्छा। कटाई तो जारी छन। हाँ। ठीक। और बाद जो हमें सब जो बाल निकेतन स्कूल में आके बैठलो छन। हमरो सबके क्षेत्र पर छन नाथनगर प्रखंड। अच्छा, तो केकरो से बोलहो नहीं वहाँ करो मुखिया या जैसे कि हम लोग बाढ़ में केकरा बोलबहन, के सुनथन? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो आखिर सुनते के सुनते? सुनेबो तो ही सब ना सर, तभिए न कोई सुनते। हमें सब केकरा आगू जेबे डिगडिगा बेला को बाबू चलो हमरा से कम से कम अथी दो। अच्छा, क्या सालों से है यहाँ शरण ले छो आप बाढ़ में? हमें सब लगभग तीन साल से। 3 साल से यहाँ पर आबि रहलो छी। अच्छा, बाढ़ के समय समस्या है। हाँ। बाढ़ नहीं आवे छे तो सुखाड़ के समस्या रहे छो। हाँ, कुछ ना कुछ समस्या जीवन में बनलो रहे छो। आरु आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सागर महतो है। अच्छा, कहाँ घर? मैं दिलदारपुर का निवासी हूँ। हाँ। हम लोगों का घर पहले टकबाजपुर पड़ता था, बीहपुर नारायणपुर के ओर। ठीक। वहाँ से कटते कटते हम लोग टिल्हा कोठी आए। यहाँ से भी भगा दिया गया था। हम लोग अभी दिलदारपुर परनाथपुर मौजा में बसे हुए हैं। हम लोगों के पास अभी ना पैसा है ना ज़मीन खरीद पाए हैं, दूसरे के ज़मीन में। सरकार बासगीत ज़मीन नहीं दी है आपको? नहीं, हम लोग बहुत आवेदन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो कौन सा जमीन, सरकारी ज़मीन पर रहते हैं या कैसे रहते हैं? प्राइवेटे ज़मीन पर, दूसरे की ज़मीन पर रहते हैं। उसी को तो वो जमींदार कुछ नहीं बोलता आपको? उसको देते हैं साल में। अच्छा, उसको रेंट देते हैं। रेंट देते हैं, रेंट दे के रहते हैं। ठीक है। प्रशासनिक कोई सहयोग? प्रशासनिक कोई सहयोग नहीं है। आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ स्कूल में तो अब 7-8 दिन हो ये गया है। 8 दिन। तो भोजन पानी ये सब? कोई अभी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। आप कुछ बता रहे थे, बताइए। हम लोग का जो है कुछ स्थान हम लोग का बढ़िया जगह दे दीजिए, क्योंकि हम लोग हरदम कटाव में रहते हैं, फंसा हुआ रहते हैं। उससे हमको जो है ऊंचा स्थान में दे देगा, कुछ तो राहित हो जाएगा। नहीं तो हरदम कटते कटते जो है हम लोग का परेशानी हो रहा है। घर गिरता है, कभी द्वार गिरता है, माल जाल भांस जाता है। इसलिए जो है हम लोग का सोचते हैं किसी दे देगा सरकार इस जगह, तो हम लोग जो है ऊंचा स्थान में कुछ समय काटेंगे माल जाल लेकर करके। और वो खाना पीना से क्या होगा?
हम लोग का अभी बहुत नतीजा हो रहा है वहाँ पर। थोड़ा सा भी राहत है, पानी का थोड़ा सा भी कमजोरी है, नहीं तो पानी हो जाएगा तो घर उर सब भाँस जाता है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग जो है बसने के लिए कुछ मांग कर रहे हैं सर। जगह ज़मीन हो जाएगा कुछ तो हम लोग का ठहर हो जाएगा, वहाँ पर कटाव पर नहीं रह सकेंगे अब सर। सरकार से रहने की के लिए व्यवस्था हम व्यवस्था मांग रहे हैं सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जमींदार महतो सर। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, जानते हैं उनसे। बोलो। हाँ हाँ बताएं। हाँ सर, हमारा नाम है घोलटी महतो। इस चौथा कटाव पर आए थे यहाँ यूनिवर्सिटी, यहाँ से भगा गया है तो वहाँ जाके दूसरा के ज़मीन में रहते हैं, रेंट देते हैं। हमारा सरकार से निवेदन है यही कि खाना पीना से अच्छा हमारा कहीं व्यवस्था दे दे रहने का। अच्छा ये बताइए कि अभी चुनावी वर्ष है, इस साल चुनाव होगा, चुनाव का घोषणा हो गया है, अभी तिथि नहीं बताया गया है, लेकिन चुनाव होगा इस साल। तो आप लोग कैसा सरकार चुनेंगे? सरकार जे अभी जे हमरा के सुविधा दे रहा है, जे हमरा सुविधा दे रहा है वो उसी का नहीं चुनेंगे। अच्छा, जो सरकार जो सुविधा देगी उसको चुनेंगे। जाति जमात पे वोट करेंगे या फिर? नहीं सर, जे हमरा देखेगा उसको वोट देंगे कि जाति जमात के, जे देखबे नहीं करेगा उसको वोट के। क्योंकि एक कहावत है, जाति है कि जाति नहीं। जाति है कि वो निरंतरता बनी हुई है, पूरा जकड़ा हुए हैं हम लोग जाति से। जाति से ऊपर उठ के काम देखें। और आपको क्या लगता है कौन काम के लिए अभी सक्षम है, कौन पार्टी सक्षम है जो काम दे? हमरा सर अभी के समस्या में समझिए कि जे मोदी सरकार दे रहा है वो जनता उनको चाह रहा है, वैसे जो हमरा कोई सरकार दिए तो हमें उनका चाहेंगे। चलिए अपना नाम बताइए। हमारा नाम घोलटी महतो है। अब उसका दिए। हाँ बताएं आपकी क्या समस्या है? कोई समस्या है आपको? हम तो भैंसी लेकर के यहाँ खुट्टा गाड़िए दिए हैं तो समस्या मेरा क्या रहेगा? भैंसी लेकर खुट्टा गाड़ दिया तो समस्या तो है। समस्या तो है, लेकिन समस्या एक ही है। से बात के समझिए कि हम बता रहे हैं बताइए कि अभी जो भैंस लेकर के जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं बालप्रीत से डुबा धसा आदमी, ठीक, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद है। हम लोग का आने जाने के लिए मतलब कि बहुत कठिनाई है, जो कि दीवार छड़प के आते हैं और जाते हैं, समझे? ठीक बात। तो समस्या मेरा तो यही है। और दूसरी समस्या क्या है कि कटाव बाढ़ पीड़ित से मतलब कि हम लोग फैले तेरे रहते हैं। चौथा कटाई पर हम लोग हैं, इसलिए कि शेर दूसरे खाने पीने से जो है मतलब कि मनुष्य का जो है कुछ नहीं होने वाला है। समस्या उसका हल नहीं हो सकता है, समझे? ऐसे मजदूर आदमी जो खाता कमाता है तो वो कहीं भला है। सरकार से आपकी मांगे हैं कि हमें ऊंचे स्थान पर बासगी जमीन चाहिए, जो कि हम लोग परमानेंटली रह पाए। मुख्य समस्या और मुख्य मांग यही है, यही मांग है। मुख्य मांग यही है। तो आप लोग कोई ज्ञापन जिला प्रशासन को लिख के दिए? बहुत बार दिए, एक दा कौन पूछता है कि 10 मरतब दिए होंगे। तो बहुत बार देने के बाद उस पर संज्ञान नहीं, आप लोग पता नहीं किया कि क्या हुआ? देखिए संघे शक्ति कलयुग है, आप लोग संघे शक्ति कलयुग क्या कि मतलब एक दफे मतलब कि जो है घेराव संख्या में उतनी संख्या जाकर डीएम का घेराव करेंगे, घेराव करने पर तो वहाँ तो लाठी खा के आया है। तो मतलब कि घेराव के बारे में आप बता रहे हैं, वहाँ तो लाठी पहना सब चल गया था। कितना मार खा लिया क्या? हाँ 4 साल पहले मतलब कि लाठी। हाँ बताएं आपकी क्या समस्या है? हमारा समस्या सर यही है कि माल जाल हम लोग लेकर रह रहे हैं यहाँ पर। बरसा बुनी में ऐसे रह जाता है सब, रात के भीन पीट करके भूखल प्यासल यहाँ पर। तो हम लोग के यही है कि कहीं हम लोग के दे दिया जाए, भागलपुर से हटिए के कहीं पर हम लोग के सब दिन के लिए। सरकार से आप बासगी जमीन चाहते हैं ऊंचे जगह पे? हम लोग के एक धूर जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, दूसरे के जमीन में हम लोग घर बना के अभी तक रहते हैं। यही समस्या है सर, और कोई कुल। चाची कहाँ आलो छो? छे बाल निकेतन में। कहाँ घर होला? दिलदारपुर। तो बाढ़ आबि रहल छै बहुत ज्यादा की? बाढ़ लगे छै पहले आबि इंग्लिश बाढ़ पहले आबि गेल छै।
बाढ़ के थी हमार पोता भी डूब गए रहे। हमारा आदमी के ऊँचा स्थान चाहिए, बाल बच्चा अपन आराम से माल गोरू लेके यहाँ पटाल छे, कोई अथी नहीं छे। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोगों का एकमात्र समस्या है, वह है बांस की ज़मीन चाहिए ऊंचे जगह पर, जो कि इन्हें आवास मुहैया हो, क्योंकि जीवन का 3 बेसिक ज़रूरतें हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। तो आवास के लिए ये लोग परेशान हैं और सब की मांगें ये है कि आवास हमें चाहिए और आवास के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। समस्या यही है कि पढ़े हमारा आदमी डूब गया है, डूब गया, पानी हो गया, पूरा घर में डूब गया। समस्या यही है कि बाल बच्चा के लेके हमरा व्यवस्था चाहिए, सरकार के हमें कह देवे व्यवस्था। की नाम हो तोरा? शोभा देवी। कहाँ घर हो? दिलदारपुर बिंटोली। विमर्श रचती है और ज़रूरी मुद्दे से भटका देती है। अभी जैसे हर साल की समस्या है, या तो बाढ़ या तो सुखाड़। अभी बाढ़ से प्रभावित होकर के लोग आपके पीछे खड़े हैं बैकग्राउंड में, तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? एकदम सही बात है। 23 तारीख को जो बिहार विधानसभा घेरने के लिए जनसुराज हजारों की संख्या में पहुंचा, उसका 3 मुद्दा था। 94 लाख परिवार जो कि गरीबी के वो हालत जी रहे कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहे हैं, उनको 2-2 लाख रुपया पर परिवार देने का वादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए थे और वो वादा खिलाफी हुआ। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, हम लोग बार बार बोल रहे थे, नहीं सुन रहे थे और उसके लिए हम लोग गए विधानसभा घेराव करने के लिए। दूसरा मुद्दा था जो अभी आपने सुना कि 50 लाख परिवार भूमिहीन है, जिनको एक रत्ती जमीन नहीं है बसने के लिए। वो 50 लाख परिवार को हमारा मुख्यमंत्री जी कहते कि 3-3 डिसमिल जमीन हम देंगे। कहाँ दिए आप? जब बात करते हैं आप पीछे हटते हैं और जब हम आपको घेरने जाते हैं विधानसभा तो आप हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। आज आप नज़ारा देखिए, ये सब दिलदारपुर नाथनगर से हैं और वहाँ हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि उस जगह को अगर थोड़ा ऊपर हम लोग उठा दें, उसका व्यवस्था भी हम लोगों ने बताया कि नमामि गंगे योजना में आप गंगा नदी का गाद को साफ करते हैं, उठा के वही तीर के बगल में रख देते हैं और अगले बार पानी में फिर वही चला जाता है। उसी को उठाकर आप मनरेगा का मजदूर का साथ लो और लेने के बाद आप दिलदारपुर में वो बिछा दो गाद, 6 फीट 7 फीट ऊंचा हो जाएगा। बार बार जो नरक का ज़िंदगी हर साल जीते हैं, इससे मुक्ति मिल जाएगी। ये हम लोग लिख के भी डीएम साहब को दे रहे हैं और इसमें सिग्नेचर कैंपेन भी। अचानक ये पानी बढ़ गया, ये पानी जो है 10 अगस्त तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पानी अचानक बढ़ गया और ये लोग उठ के यहाँ चले आए। अपना जो भी साधन था यहाँ आने के बाद वो लगाए भी, लेकिन अभी जो तूफान आया तो वो जो भी पन्नी वगैरह था उठ के चला गया। तो खबर जब पहुंचा 159 इनायत हुसैन बफ में सज्जादा नसीन हसन साहब के पास, तो उन्होंने मुझे भेजा कि भाई आप जाइए और देखिए कि हमारे भाई लोग ऑलरेडी आ गए, क्या बात है। हम लोग जब इनके पास आए तो इन लोगों ने कहा कि पन्नी टांगने का भी हमारे पास स्थिति नहीं, क्योंकि अचानक हो गया है। अगर आदमी थोड़ा टाइम मिलता है तो आदमी करता है, लेके चला आया है। तो अभी बफ के तरफ से हम लोग जो यहाँ ऑलरेडी आए हुए हैं उनको हम लोग थोड़ा सा माथा के ऊपर पन्नी की, भाई डायरेक्ट पानी आपको माथा में नहीं लगे, कोशिश करें। लेकिन ये कितना दिन चलेंगे? अगर ये इंटरवेंशन इस बार नहीं होते हैं तो एक बड़ा आंदोलन इसको लेके भी होगा। हमारे साथ जितने भी लोग हैं या माता बहनें हैं, इतना दिक्कत अब झेलने के लिए आदमी रेडी नहीं है, इसलिए आपको देना होगा व्यवस्था। या तो इन लोग को कहीं दूसरे जगह 3 डिसमिल जमीन देके बसाइए जो आपने बात किया, या नहीं तो इनके जगह को आप 8 फीट ऊंचा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय बताइए। मैं देवज्योति मुखर्जी, मैं साथी हूँ इन लोग का, प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी जी। M News Live।